आप अकेडमी ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन आहा इंडिया हमारी नेक्स्ट कोई भी ट्रेनिंग में वहाँ पे और ये मुबारक की बात है बने हैं सेकंड टेंडर लेना पूरे देश में। अकेडमी ऑफ हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन को सबसे पहले तो मुबारकबाद, हमारे जीएमसी बारामूला को मुबारकबाद कि जो ट्रेनिंग का एस्पेक्ट है इन्होंने बहुत सीरियसली लिया और आज ये जो 16वीं आपके साथ ये ट्रेनिंग हो रही है, सो इट्स अ ग्रेट थिंग, क्योंकि ट्रेनिंग एक ऐसा टॉपिक है जो मुझे लगता है ये हमेशा जो है प्राइम इम्पोर्टेंस इसको देनी चाहिए। और जो मैं आपके टॉपिक्स यहाँ देख रही थी और आज आपने अपनी प्रेजेंटेशन में भी बताया, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जिसकी आज मुझे लगता है जो स्किल्स और नॉलेज सेट हमारे डॉक्टर्स या नर्सिंग स्टाफ जो हमारे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में और हेल्थ रिसोर्सेज में हम यूटिलाइज करते हैं, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट मुझे लगता है वो ट्रेनिंग का है। एंड इसमें भी जो एक सॉफ्ट एस्पेक्ट है, हाउ टू डील विद पेशेंट्स, हाउ टू डील विद स्ट्रेस, बिकॉज हमारे जो डॉक्टर्स हैं, आई बीइंग अ डॉक्टर माई सेल्फ, मुझे लगता है डॉक्टर्स, नर्सेज, हमारा सारा स्टाफ जो भी हॉस्पिटल में काम करता है, चाहे वो एक रिमोट पीएचसी हो, चाहे वो सीएचसीज हो, चाहे वो टर्शरी सेंटर हो जैसे जीएमसी है, तो हमेशा एक बहुत हाई लेवल ऑफ स्ट्रेस रहता है। स्ट्रेस इसी बात का नहीं है कि हमने पेशेंट को ठीक करना है, स्ट्रेस इस बात का भी रहता है कि अगर कोई बोनाफाइड गलती भी हो गई या कोई किसी भी वजह से पेशेंट को प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिली या उसके साथ कोई भी अनहोनी खुदा ना खास्ता ऐसी इशू हो गया, तो डॉक्टर एज अ स्टेक होल्डर, हॉस्पिटल एज अ स्टेक होल्डर एक ऐसी पोजीशन में आ जाता है जहां पर आपको डिफेंड करना पड़ता है। और ये एक मुझे लगता है साइकी जो हमारे डॉक्टर्स या नर्सिंग स्टाफ में रहती है, उसकी वजह से भी काफ़ी लोग जो है अंडर लॉट ऑफ स्ट्रेस रहते हैं। स्ट्रेस को डील करने का एक ही तरीका है, प्रेपरेशन। और जो ट्रेनिंग्स है वो एक तरह की प्रेपरेशन है कि जब आपके पास ऐसा स्ट्रेस आए, चाहे वो डिजास्टर का स्ट्रेस हो, कोविड एक बहुत बड़ा स्ट्रेसर था और उसमें जो फ्रंट लाइन वॉरियर्स थे वो आप लोग ही थे, डॉक्टर्स, नर्सेज, सारा स्टाफ था। तो मुझे लगता है कि मतलब उस जैसी तो कोई और एग्जाम्पल ही नहीं है। यू वर ऑल सुपर हीरोज फॉर अस। एंड आपने उस जैसे मुश्किल वक्त में जहाँ पे हर एक इंसान पहले अपना सोचता है, आपने पेशेंट का सोचा, आप हॉस्पिटल्स आए, आप वार्ड्स में गए, आपने जो भी प्रोफेशनल इन द लाइन ऑफ प्रोफेशनल ड्यूटी काम करना था वो आपने किया। तो मुझे लगता है वो आउट ऑफ फियर ऑफ गॉड एंड योर वैल्यू सिस्टम, वो एक चीज हम सारे अप्रिशिएट करते हैं। एज एन एडमिनिस्ट्रेटर, एज ए ह्यूमन बीइंग आई अप्रिशिएट आपने जैसा काम किया। लेकिन इसी की तरह के बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जो शायद इतने हाई वैल्यू या इतने बड़े शॉक्स नहीं दें, लेकिन एक छोटे लेवल पे, जैसे रजिस्ट्रेशन काउंटर पे बहुत सारा रश है, या अगर ओपीडी में बहुत रश है, या कुछ ऐसे इश्यूज हो जाते हैं जहां पर आपको प्रायोरिटाइज करना पड़ता है कि इसको देखें या उसको देखें। तो ये सारे जो स्ट्रेसर्स हैं ये आम जिंदगी में और हर दिन रूटीन में आप फेस करते हैं। इसके अलावा जिस टॉपिक्स पे हमने देखा एचआर, मुझे लगता है हॉस्पिटल्स में जो एचआर मैनेजमेंट है इट शुड बी वाइडली डिस्कस्ड, इट शुड बी वाइडली ट्रेन्ड, और लोगों के जो आपस के इंटरपर्सनल स्किल्स हैं, बिकॉज जितने भी हम इंटेलेक्चुअल बन जाते हैं मुझे लगता है वो सॉफ्ट स्किल्स जो हैं उन पे हम जोर नहीं देते। हम सोचते हैं कि अच्छा डॉक्टर वो है, अच्छी नर्स वो है जिसको ज्यादा आए, मतलब जिसको अच्छी मेडिसिन देना है, जिसकी मेडिसिन से पेशेंट ठीक हो जाए। मेरा ये मानना है अच्छा डॉक्टर, अच्छी नर्स, अच्छा जो हॉस्पिटल का स्टाफ है वो है जिसको सबसे पहले पेशेंट से कैसे बात करते हैं वो आए, क्योंकि इट इज वेरी डिफिकल्ट जब आप खुद इतने स्ट्रेस में हो दूसरे का दर्द समझना, वो बहुत मुश्किल चीज है और उसके लिए हमें ट्रेनिंग की जरूरत है। ये खुदादाद हो सकता है किसी में हो, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा ट्रेनिंग की जरूरत है। जब आप खुद परेशानी में हो, आपके घर में परेशानी है या आपके वर्क एनवायरनमेंट में कोई एक स्ट्रेसर है, somebody is giving you a lot of stress or there is some issue, and how in that circumstance आप पेशेंट, because you are dealing with a very critical, आप एक नॉर्मल कोई काम पे नहीं जा रहे हैं। जब आप एक हॉस्पिटल में आते हैं तो आपकी एक एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, बिकॉज विद मोर पावर कम्स मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब आप एक हॉस्पिटल में होते हैं तो आप लोगों की लाइफ के साथ डील कर रहे होते हैं, तो उस वक्त ये एक सेंसिटिविटी रखना
कि मेरे से पहले मुझे इसका समझना है, इसका सोचना है, ये ट्रेनिंग से आ सकता है। मैं समझती हूँ कि आपके वैल्यू सिस्टम बचपन में या फैमिली, स्कूलिंग, वो सब चीज़ें मैटर करती हैं, लेकिन ये चीज़ें सीखी जा सकती हैं। एटीट्यूड्स को चेंज किया जा सकता है। कुछ लोग हाइपर होते हैं, टाइप ए पर्सनैलिटीज, कि नहीं ये क्यों नहीं हुआ, वो क्यों नहीं हुआ, दे गिव लॉट ऑफ स्ट्रेस। कुछ लोग ऐसे होते हैं, हो जाएगा, मतलब आप उनको देख के आप उनको बोलते हैं कि अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो देयर इज अ डिफरेंस व्हेन यू गो टू सच पर्सन। अगर आप इस डॉक्टर के पास, ऐसे डॉक्टर के पास जाए जो आप बोलो नहीं ठीक है हो जाएगा, जस्ट ये बात सुनने से, मतलब एज अ पेशेंट ऑल्सो, इफ यू गो, इफ आई गो एंड द डॉक्टर टेल्स यू नहीं ठीक हो जाएगा, ऐसे ऐसे करो ठीक हो जाएगा, और एटलीस्ट गिव्स यू होप, या बोले नहीं तुम्हारा तो काम ही खराब है, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, तो वो पेशेंट जो है वो ये समझेगा कि अब मेरा सच में, चाहे उसमें कितनी मेडिकली उसमें कितनी सच्चाई हो या कितना परसेंटेज हो, सो हाउ यू टॉक टू पीपल, चाहे वो पेशेंट हो, चाहे वो आपके कलीग्स हो, चाहे सीनियर्स हो, जूनियर्स हो, इट रियली मैटर्स। आप किस तरह से बात करते हैं वो मैटर करता है। आपकी नॉलेज मैटर करती है, वेरी इंपॉर्टेंट। आपके स्किल्स अपग्रेड होने चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट। बट मुझे लगता है इस तरह की ट्रेनिंग में और ज्यादा फोकस इस बात पे कि आपने किस तरीके से डे टू डे जो आपके स्ट्रेसर छोटे बड़े किसी तरह के भी हैं उनको कैसे मैनेज करना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मेडिकल नेग्लिजेंस और एथिकल इश्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दिस इज सीरियस जॉब। मतलब जो भी आप कह लें, आपका काम एक सीरियस काम है, क्योंकि यू आर डीलिंग विद लाइव्स ऑफ पीपल। सो इसलिए अपनी तरफ से कोई बोनाफाइड मिस्टेक हो जाए तो अलग चीज है, मैलिफाइड उसमें या केयरलेसनेस, मुझे लगता है उस पर थोड़ा ध्यान देने की हमें जरूरत है कि केयरलेसनेस नहीं होनी चाहिए। ठीक है चलता है, वो चलता है, एटीट्यूड ही एटीट्यूड से आता है। अगर आप डिसाइड कर लें कि नहीं चलता है, मतलब 10 बजे बोला है आने के लिए तो 10 बजे आएंगे, 5 बजे जाना है तो ठीक है, मतलब यू हैव टू बी लाइक प्रोफेशनल। सो प्रोफेशनलिज्म इज समथिंग विच आई थिंक जब तक आप अपने काम में प्रोफेशनल नहीं होंगे, पर्सनल लाइफ में भी इट विल हैव अ वेरी बैड इफेक्ट। इफ यू आर प्रोफेशनल, इफ यू आर डूइंग वर्क एथिकली, डेफिनेटली योर पर्सनल लाइफ विल ऑल्सो इम्प्रूव। मुबारकबाद आप सबको दोबारा देना चाहूंगी कि आपने ये यहाँ ऑर्गेनाइज किया। ऐसे ही बहुत सारे प्रोग्राम्स जो हमारे ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं, डिफरेंट पोजीशंस पे हैं, फार फ्लंग एरियाज में है, उनके लिए भी होना चाहिए। मैं सीएमओ साहब से भी कहूंगी कि जो ऑन जॉब उनको एक्सपीरियंस हुआ है वो एक दूसरे से शेयर कर सकते हैं कि किसको कोई कहीं दूसरी पोजीशंस पे था, जैसे हमने ड्रग डी एडिक्शन पे, आई एम सो पैशनेट अबाउट इट कि दिस इज समथिंग विच वी रियली नीड टू डू एंड वी रियली नीड टू इनोवेट। वी नीड टू ब्रिंग न्यू आइडियाज फ्रॉम पीपल जिन्होंने इस पे काम किया है या जो इसके बारे में पैशनेटली सोचते हैं। अगर आप किसी चीज के बारे में दिल से सोचेंगे आपको आइडियाज आएंगे, ये हो ही नहीं सकता आपको आइडियाज ना आए। सो आई रियली बिलीव व्हेन यू टॉक टू ईच अदर, if you have an idea and I have an idea, we exchange that idea, we both will have 2 ideas. So I believe कि इस तरह की conversations it should not be one way. आप एक दूसरे से शेयर कीजिए, सीखिए एक दूसरे से एंड उसको यूज कीजिए लोगों की बेहतरी के लिए। मतलब आई थिंक दैट इज द पर्पस। गवर्नमेंट सर्विस का मतलब ही ये होता है कि हमें लोगों की इंप्रूवमेंट कैसे करनी है। अपना तो हो ही जाएगा, इंशाल्लाह होगा एज अ बाय प्रोडक्ट, बट अब हमें ये सोच के चलना है कि वट एवर वी डू वी नीड टू इम्प्रूव द स्टैंडर्ड। जो हमारे पास पेशेंट आए हम उन्हें अपना स्टैंडर्ड जो है वो इम्प्रूव करना है, चाहे वो 1% हो, पर ईयर 1% इम्प्रूव कीजिए, बट इम्प्रूव योर स्किल्स। थैंक यू सो मच।